हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन खूबसूरत सा चैनल अनुज बायोलॉजी। आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो है साइटोलॉजी। अब ये साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं। देखिए, ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइटो एंड लॉगस। यहाँ साइटो का मतलब सेल होता है और लॉगस का मतलब स्टडी। अब ये सेल क्या होता है? देखिए, सेल किसी भी लिविंग क्रिएचर जैसे कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, तो वही जो स्ट्रक्चर है वो सेल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional units of organism। ठीक वैसे जैसे किसी बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स की जरूरत होती है, बहुत सारे ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे सेल की जरूरत होती है और उसे ही हम सेल कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर सेल को सबसे फर्स्ट टाइम किसने देखा? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम सेल को देखा और इन्होंने प्लांट सेल को देखा, और उसमें भी एक डेड सेल था। तो जब इन्होंने इस प्लांट्स डेड सेल का स्ट्रक्चर देखा तो इन्होंने देखा कि कुछ वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप, जैसे कि हनी बी का कॉम्ब होता है, उसे हिंदी में हम मधुमक्खी का छाता कहते हैं, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर था। इसीलिए इन्होंने इस डेड सेल को सेल ना कह के सेलुला कहा। तो इम्पोर्टेंस है कि जो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा उसको इन्होंने क्या कहा था? तो उसे इन्होंने सेलुला कहा। और अपने इस स्टडी को एक बुक माइक्रोग्राफिया में नोट कर दिए। अब इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, हमको जानना है, तो वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोग्राफिया बुक थी इसको पढ़ने के बाद और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी, और उसके बाद इन्होंने पांड वाटर से एक लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को देखा, जनरली वो प्रोकैरियोटिक सेल था। तो जो बैक्टीरिया जिसे आप जानते हैं उसकी भी डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने। अगर सेल के बारे में डिटेल स्टडी करना हो तो उसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसे कि हम सेल थ्योरी कहते हैं। और सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। और ये सेल थ्योरी जो है वो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इसमें 3 नाम आते हैं। 1839 में मिथाइलस स्लाइडेन का नाम आता है, जो कि एक बॉटनिस्ट थे और जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद बताया कि जो प्लांट्स होते हैं मेड अप ऑफ सेल, प्लांट भी सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक उसके एक साल बाद 1840 में थियोडर स्वान जो थे एक जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश कंट्री से बिलोंग करते थे। इन्होंने एनिमल का स्टडी किया और इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से मिलके बने होते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट
के बातों से रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स होता है, वो सेल ही होता है। लेकिन केवल इन इतने बात से आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं होती, उसके लिए एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो 1855 में आते हैं। उनका नाम था रुडोल्फ बिरगॉव। उन्होंने बताया कि जो जितनी भी नई सेल आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती हैं, वो सब पुरानी सेल से ही बनती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ईच सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। अब जाके आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई तो क्या